हालेलुया। सब भैन भाइयों ने जय मसीह की। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद और शुक्र करता हूँ कि परमेश्वर ने सुंदर समा दिया ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सके और उसके ऊपर चल सके, क्योंकि परमेश्वर बड़ा दयालु, कृपालु और भला है, उसके जैसा कोई नहीं है। यहाँ परमेश्वर ने संत मरकस, जो नए नेम में संत मरकस 11 की 25 में परमेश्वर ने हमसे कहा है, वहाँ पढ़ सकते हो। वहाँ परमेश्वर ने बात की है, अगर तुम प्रार्थना करो तो अगर तुम्हारे मन में कोई किसी के लिए को वैर है या तुम मन में कुछ सोच रहे हो तो उसको पहले निकालो, दूसरे को माफ़ करो। किसी में ईर्खा, जलसी या किसी के लिए हमारे अंदर कोई नफ़रत है, जलसी है, वैर है और दुश्मनी है, तो परमेश्वर कहता है अगर तुम किसी को माफ़ करोगे तो परमेश्वर ने कहा भी मैं तुम्हें भी माफ़, स्वर्गीय पिता हूँ, मैं भी तुम्हें स्वर्ग से तुम्हारी गलतियों को माफ़ करूँगा। और आगे फिर लिखा है भी हमको क्या है, या इतना ही लिखा हुआ है, ऐसे ही परमेश्वर क्या है, माफ़ करने वाला, दयालु है, कृपालु है, भला है, उसके जैसा कौन होगा? कोई नहीं, क्योंकि उसने तो सलीब के ऊपर भी जिसने उन्होंने मारा और कोड़े 39 कोड़े बरसाए और हाथों पैरों में कीट कवा दिया और उसके ऊपर मुंह के ऊपर थूका गया। हमारी गलतियों को, हमने पाप किया, हमने गुनाह किया और सब दोष उसके ऊपर लगा दिए। प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी क्या किया? माफ़ किया, क्योंकि उसने माफ़ कर दिया तो हमको भी माफ़ करना सिखा दिया। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, उसका प्रेम था, उसके पिता का प्रेम था, क्योंकि प्रेम सबसे उत्तम है। जिसके अंदर प्रेम नहीं है, जैसे हम पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 13 में परमेश्वर ने कहा अगर तुम भविष्यवाणी करते भी हो, भविष्यवाणी करने की तुम्हारे पास गिफ्ट हो, ब्लेसिंग हो, आशीर्वाद हो, या तुम गैर भाषा में बोलियाँ भी बोलते हो, या किसी तरह भी मैंने आपको को गिफ्ट दिया, अगर तुम्हारे में अंदर प्रेम नहीं है तुम कुछ भी नहीं हो। तुम एक खाली शहने की तरह हो, एक टल की तरह हो जो मंदिर में बजता है, तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। चाहे परमेश्वर ने वहाँ लिखा, आप पढ़ सकते हो, परमेश्वर ने कहा अगर तू अपना शरीर को बालन की तरह भी बेच दे तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर तेरे अंदर प्रेम नहीं है, तेरे अंदर प्यार नहीं है, तो परमेश्वर कहता है तू खाली है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने अगर अपनी जान कुर्बान की, यानी दुख सहे, अपना लहू बहाया, 39 कोड़े खाए, तो उसका प्रेम था, उसके पिता का प्रेम था। क्योंकि हम संत यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने जगत से अजीहा प्रेम किया, कूड़ा मीठा प्यार वाला प्रेम किया, अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, बलि चढ़ा दिया, क्योंकि हम बचाए जाएं, हम नाश ना, हम कब्रों में जाए और उसके बाद हम नरक में न जाएं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सदा का जीवन बन के आया, ना मरने वाला जीवन बन के आया, और उसने भी हमसे प्रेम किया, उसने भी हमको माफ़ करने वाला बना दिया। इसलिए तो ये संत मरकस 11 की 25 में परमेश्वर ने कहा अगर तुम प्रेयर करो, तुम्हारे मन में किसी के लिए वैर, विरोध, ईर्खा, नफरत, जलसी है, तो पहला कहते हैं उसको वो निकालो, किसी को माफ़ करो, उसके लिए पहले प्रार्थना करो कि प्रभु मैं उससे भी प्रेम करूँगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने, जीसस क्राइस्ट के पिता ने हमसे प्रेम किया। जैसे वो रिश्ता जो टूट गया था आदम और हवा के समय में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर ने उसको अदन बाग में रखा, अच्छे फलदार बाग में रखा, सब फल खाने पर, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के, जो लूसीफर है, जो शैतान है, उसकी आज्ञा को मान के उसके पीछे लग के और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के परमेश्वर के प्रेम को
उसके ऊपर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया और शैतान के ऊपर भरोसा करके परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर के प्रेम को तोड़ दिया। ऐसे ही अगर हम अपने शारीरिक बाप होते भी अपने बच्चों के लिए इतना कुछ हम क्या करते हैं, सोचते हैं, चाहे वो पिता कैसा भी हो, अपने बेटे को अच्छा ही देखना चाहेगा, अपने से ज़्यादा अच्छा देखना चाहेगा, क्योंकि उसके अंदर से क्या है, अपने बच्चों के लिए प्रेम है। और वो कभी नहीं चाहेगा भाई अगर कोई बाप नशा करता है, शराबी है या कोई किसी तरह के वैर करता है, पर लेकिन वो कभी भी ऐसा पिता नहीं होगा जो अपने बच्चों की देख रेख नहीं करेगा। जानवर जो पंछी भी है अपने बच्चों की क्या करते हैं, देख रेख करते हैं, उनके लिए भोजन लेके आते हैं और कहाँ ना कहाँ से लेके आते हैं और अपने बच्चों को खाना देते हैं। पर लेकिन हम तो उससे भी अधिक, परमेश्वर ने कहा क्यों चिंता करते हो, कहते उन पंछियों को देखो जो ना बीजते हैं, ना काटते हैं, ना स्टोर करके रखते हैं, कहता फिर भी मैं उनको क्या करता हूँ, खाना देता हूँ। परमेश्वर अति महान है, परमेश्वर सबके ऊपर दया करता है, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, जानवरों से, पंछियों से। और परमेश्वर एक प्रेम है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और इसलिए तो हमको दोबारा फिर जीवन देने के लिए परमेश्वर मसीह ने इस धरती पर भेजा, क्योंकि हम बचाए जाएं, हम पाप गुनाह के कारण नरक में न जाएं। नरक की आग से परमेश्वर ने हमको क्या छुड़ाया। और इसलिए मेरे बहन और भाइयों, परमेश्वर क्या है, प्रेम है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हर टाइम उसकी नज़रें हमारे ऊपर रहती है और वो हमें हर समय बुराई से बचाने के लिए हमको अपना पवित्र बाइबल जो संदेश है उसको हर समय किसी न किसी के द्वारा हमको, अपने वचन के द्वारा हमको सीधे रास्ते लगाता है, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। प्रेम सबसे उत्तम है। हम अगर पहला कुरिन्थियों 13 की कुछ मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ, वहाँ भी परमेश्वर ने कैसे हमारे से बात की है। 13:4 में परमेश्वर ने क्या है, जो प्रेम, जिसके अंदर प्रेम होगा वो कैसे कैसे उसके अंदर गुण होंगे, उसके प्यार के जो सहनशीलता है, वो सब बातों को सहारने वाला सहनशीलता उसके अंदर होगी। और दूसरा है वो दयालु होगा, दया करने वाला, और दयालु होगा, वो किसी न किसी की मदद करने वाला होगा। और तीसरा लिखा है प्यार ईर्खालु नहीं होता, ईर्खा नहीं करता। जिसके अंदर प्रेम होगा किसी से ईर्खा नहीं करेगा, नफरत नहीं करेगा, जेलसी नहीं करेगा। और आगे लिखा है अहंकारी नहीं होता, उसमें कोई घमंड नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा। और आगे फिर लिखा है हठी नहीं होगा, ज़िद्दी नहीं होगा, कपट नहीं होगा, उसमें धोखा करने वाला। और फिर आगे लिखा है जिसके अंदर प्यार होगा वो किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा, किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा। फिर आगे लिखा है अपना लाभ नहीं देखता, वो अपना लाभ नहीं देखता, दूसरे की मदद करता है, सहायता करता है। और आगे फिर लिखा है चिढ़ता नहीं, चिढ़ता कि उसके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं होता, हर समय वो प्रेम में बना रहता है, उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर हौसला है, उसके अंदर सहनशीलता है और हर समय मदद करता है। जैसे हम याकूब की 4:17 में भी परमेश्वर कहता है कि अगर आप भलाई नहीं करते, किसी की मदद नहीं करते, भला काम नहीं करते, तो आप क्या करते हो, पाप करते हो। हमको पता है अभी परमेश्वर ने कहा है आप भलाई करो, पर लेकिन हम करते नहीं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। इसलिए मेरे बहन और भाइयों, प्यार सबसे उत्तम है। आगे फिर 6वें वचन में लिखा है 13:6 में परमेश्वर ने कहा है अगर अति बुराई तो प्रसन्न नहीं होता, कित्थों बुराई, जो बुरे विचारां वाले जो बुराई करते ने और बुरियां गल्लां करते ने, परमेश्वर उन्हां तो प्रसन्न नहीं होता। सगों सच्चाई तो जो सच्चाई दे मार्ग दी चलते ने, सच्चे परमेश्वर की गल दी आग्या ते मनते ने, परमेश्वर कहता ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ प्रेम होएगा, वो किन्नू पसंद करेगा, सच्चाई नूं पसंद करेगा। 7वें वचन में लिखा है प्यार सब गल्लां सहार रहिंदा, प्यार की है सब जुल्म भी सह लैंदा है, सहनशीलता उसके अंदर होंदी है। बड़े तरह के परमेश्वर ने गिफ्ट दिते हुए ने। जो प्यार करता है
ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆਰ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ, ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आत्मा। पहला कुरिन्थियों 3:16 में परमेश्वर ने कहा है, ये जो तेरा शरीर है ये मेरा मंदिर है और मेरी आत्मा इसके अंदर वास करती है। इसलिए मेरे भैन ते भराओ, प्रेम सबसे प्रेम करो। परमेश्वर ने प्रेम करना हमको सिखाया है। जैसे मैथ्यू 22:34 में भी परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मैं आपको एक नई आज्ञा देता हूँ। कहता तुम मुझे पूरे दिल से, पूरे प्राण से और पूरी बुद्ध से, अकल बुद्ध समझ से मुझसे प्रेम करो। आप दिल से, जब अंदर से दिल से प्रेम करता है, क्योंकि वो खावा नहीं करता, जताने वाला प्रेम नहीं होना चाहिए। क्योंकि सभी लोगों को हम तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जहाँ हम बच्चों के, क्योंकि अगर पेरेंट्स होता है वो कभी भी अपने बच्चों को नहीं जताता मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अगर उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं या एक बेटा है, वो कभी उसके ऊपर उसकी नज़र रहती है और उसके हर समय उसको उसकी नज़रें रहती हैं पिता की भी, मेरा बेटा कैसी संगति में जा रहा है, क्या कर रहा है, सबके उसके नज़र में होता है। पर लेकिन अगर को बेटा अपने माता पिता को ऊंची आवाज़ में बोलता, आगे से बोलता है, तो वो उसके पिता को भी दुख होता है। क्योंकि पिता ने तो पहले मूसा के समय में 10 हुक्म दिते सी। सब तो पहला हुक्म परमेश्वर ने किहड़ा दिता सी कि तुसी अपने माता पिता का की करो, आदर करो, सत्कार करो। जे असीं अपने माता पिता का आदर सत्कार करने हैं तो परमेश्वर उत्ते तुसीं पढ़ सकते हो। कूच दी 20:12 में परमेश्वर ने कहा भी तेरी उम्र की है, बच्चों की परमेश्वर ने कहा तेरी उम्र की है, लंबी होएगा तो तू ब्लैस होएगा और तेरी असीस, परमेश्वर कहता मेरे वालों तेनों असीस होएगी क्योंकि तू मेरे हुक्म नूं मन्निया है। प्रेम बहुत गल्लां, प्रेम जिस दे अंदर है, क्योंकि उस दे अंदर किस दी आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा, क्योंकि वह परमेश्वर की आज्ञा ते चलता है। ये सारिया गल्लां जो उसके अंदर विच ने जिहड़ियां मैं तुहानूं दस्सियां ने तो प्रेम दे नाल भरिया है, परमेश्वर के प्रेम नाल भरिया है। तो परमेश्वर ने सानूं प्रेम करना सिखाया। जिस तरह असीं पढ़ सकते हाँ, परमेश्वर ने सानूं आज्ञा दी सी। संत यूहन्ना 13:34 में भी परमेश्वर ने कहा है, मैं तैनूं आज्ञा देना कि तुसीं एक दूजे नाल प्रेम करो। और उन्हें परमेश्वर ने कहा है कि तुसीं अपने गुआंढियां नाल भी अपने जिहा प्रेम करो, तां ही तुसीं मेरे चेले हो, तां ही तुसीं मेरे प्यार विच बने रहंदे हो। इस करके मेरे भैन ते भराओ, प्रेम सब तो उत्तम है। प्रेम सब गल्लां सहार रहिंदा है। जिस दे अंदर गल्लां सहारन दी सहनशीलता, नम्रता है, धीरज है, उस दे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। और इस पढ़े गए वचन ते परमेश्वर तुहानूं अपने प्रेम नाल भरे और दुनिया दे नाल सब संसार नाल प्रेम करना सिखावे। और वो प्रेम जिहड़ा परमेश्वर ने सानूं सिखाया है, अज साडे अंदरों एक खुशी दे नाल दूसरे दी एक ब्लैसिंग का कारण बन जाए। और जिस दी असीं प्रेयर करिए तां ओह परमेश्वर दे वल्लों ही एक प्रेयर दे विच पूरी आशा, उम्मीद नाल असीं परमेश्वर अगे प्रेयर करिए तां ओह जिहड़ा प्रेयर करावे उस दिन एक ब्लैसिंग का कारण बन जाए। इस पढ़े गए वचन से परमेश्वर तुहानूं आशीष ते बरकत देवे ते तुहानूं अपने प्रेम नाल भरे ते दूसरे नाल प्रेम करना सिखावे। और सारा जलाल, सारी वडाई प्रभु यीशु मसीह दे नाम नूं, बाप बेटा पाक रूह दे नाम दे मंगदा। आमीन। जय मसीह की। खुश रहो, आबाद रहो।